इधर कैमरा है। एक सेकंड आइए। सर यहाँ प्लीज आ रहा आउट पीछे हो जाए तब आएगा। इधर आइए। हाँ ठीक है। सही नहीं आइए। मित्रों, महान किसान नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन और प्रदेशवासियों की ओर से महान किसान नेता चौधरी साहब को स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी साहब का ये स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव की पगडंडी से होकर के जाता है और गांव का विकास और गांव की समृद्धि का आधार कोई है तो हमारा अन्नदाता किसान है। अन्नदाता किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का सर्वाधिक लाभ देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। फसल ऋण माफी का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर रहा हो या प्रदेश के अंदर एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को देने का कार्य, गन्ना किसानों के हितों के लिए किया गया कार्य हो, यानी अब तक 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों का हो चुका है। चौधरी साहब की कर्मभूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरुद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया। चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर उनकी पावन तिथि, पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों के प्रति स्मरण करते हुए
उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हेलो 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 मुन्ना भैया जी चालो पकड़ो पकड़ो स्टोरी है ये डेटेड है और 224 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोजेज मैन्युफैक्चर हुई और देश भर में बांटी गई और दुनिया में 190 से अधिक देश हैं, उनमें से मैं समझता हूं कि 130 के करीब में हमारी वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई है। कहां हम थे 2014 में और कहां हम पहुंचे हैं आज की दिन, ये एक सफर जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये आंकड़े जो है बताते हैं कि 9 साल में क्या काम हुआ, पर ये तो पिछले 2-3 साल की बात है। आगे चढ़िए। जो हमारी योजनाएं हैं, पहले वो प्रधानमंत्री आवास योजना पे आ जाइए या उसके पहले वाली, उसके पहले वाली। चलिए, मेरे वो स्लाइड की जरूरत भी नहीं है, मैं बता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले 15 अगस्त 2014 जब आप देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा कि ये उनका कि बापूजी की जो 150वीं जयंती होगी, जो मनाएंगे हम 2 अक्टूबर 2019, उस समय द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन पे टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, कि हम भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री या शॉर्ट से मुक्त करवा लें। और इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कितनी आप टॉयलेट्स बनाएंगे, वो तो आंकड़े आपके सामने है, अभी एक स्लाइड में है, कोई 11 करोड़ या कितने टॉयलेट बनाए, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। पर एक जो मुझे लगता है, और क्योंकि मुझे प्रिविलेज रहा है एक मंत्रालय में जिसमें वो अर्बन सेक्टर में जो काम किया है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टॉयलेट्स या पब्लिक या कम्युनिटी टॉयलेट्स एक चीज होती है, पर एक सरकार की योजना अगर वो जन आंदोलन में जन आंदोलन जाए, तो आप देखते हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, आप उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े देखिए, आपके जो ग्रामीण इलाके हैं क्या कैसे एकदम स्वच्छता में आ गए हैं। पर मैं इसको आगे जाऊंगा। हमने सिर्फ एक स्टेट था राज्य, प्रजातंत्र का क्या मतलब है? जो सत्ता में होता है, उसका जवाब दे। क्या कहकर रहे थे? 2 करोड़ रोजगार, 18 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होने चाहिए। क्या हुआ? कहां गए वो रोजगार? ये बुनियादी सवाल है। 140 करोड़ की आबादी आपको सबको मालूम है, हमको भी मालूम है, वो हमारी शक्ति भी है, पर किसी भी शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। जिस देश में बाहुल्य युवा पीढ़ी का, उसमें 30 और 24 बरस की आयु के बीच
इसको गौर से सुनिए। 20 और 24 वर्ष की आयु के बीच अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, बेरोजगारी का दर क्या है? 42%। इस देश के अंदर 42%। और ये आंकड़े CMI के आप उठाकर देख सकते हैं। आजादी के बाद भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, जो दर 8% के ऊपर चली है लंबे समय से। पर वो 8% में असली बात को देखिए कि नौजवानों में बेरोजगारी कितनी है। इसका बारे में आज सरकार के मंत्री भी आएंगे, सुना यहाँ जयपुर में बोल रहे हैं। वो विभाग मेरे पास भी थे, माननीय पीयूष गोयल जी के पास है। ये सवाल करना चाहिए कि इसके बारे में क्या रूपरेखा है। 9 साल तो हो गए, कितने रोजगार दिए हैं ये बता दें, और कितने तोड़े हैं या टूटे हैं उसका भी जरा हिसाब देते हैं। टूटे कैसे? गलत फैसले। मैंने कहा कि जो होना चाहिए था कुछ या करना था वो नहीं किया, वो जो नहीं करना चाहिए था वो किया। क्या जवाब देंगे? 7 बरस पहले 8 नवंबर की रात का जो फैसला था डिमोनेटाइजेशन का, इसमें 500 और 1000 के नोट खत्म किए थे, और अब जो वापस कर गए 2000 का लेके आए थे, तब हमने पूछा था ये किससे क्या कर रहे हैं? अगर आपको काले धन से लड़ना है तो छोटा नोट हटा के उससे 4 गुना बड़ा नोट लेके आओगे। उसका कोई जवाब नहीं था। 99% से ऊपर वो पैसा वापिस आ गया। काला धन तो था नहीं, देश की जनता का पैसा था। ये भी आ जाएगा सारा। तो उसका फायदा और नुकसान किसको हुआ? जो कारण उन्होंने दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, 3 कारण बताए थे, तीनों गलत साबित हुए। काउंटरफिट करेंसी खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान के बाजार में उस वक्त का 86% पैसा जो बाजार के अंदर था वो नकली पैसा था, चोर बाजारी का था, अपराधियों का था। बैंकों में थोड़े कि कोई अपराधी या आतंकवादी पैसा रखता। ये सोचने की बात है। मैं जान करके मैंने आज ये प्रश्न यहां से अपनी बात शुरू करी है। बेरोजगारी से जुड़ी ये बात है। हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें 90% भारत की लेबर फोर्स काम करती है, वो कहाँ है? असंगठित क्षेत्र, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कितनी चोट पहुंची, कहीं हमेशा के लिए बंद हो गए। आप अपने अड़ोस पड़ोस में पता करिए, अपने शहर राज्य में पता करिए, देश की वही तस्वीर है जो राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगी। तो 9 साल में ये भी बताएं क्या किया। 2% भारत की GDP टूट गई। 2%। लाखों करोड़ों रोजगार टूटे। 200 के लगभग 171 लोग या 73 जो बैंकों के बाहर कतारों में लगे हुए मर गए, उसका भी हिसाब दें। जो मुद्रास्फीति की हालत है उसको बताएं। देश के अंदर एक असुरक्षा की भावना, अमृतकाल 2 शब्द नहीं होते। आजादी का अमृतकाल है। आजादी के 75 साल हो गए, हम सबको मालूम। स्कूल में बच्चे को भी पता है 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था, भारतवर्ष आजाद हुआ। इसी काल में हर चीज का सरकार पे हम दोष नहीं देते, हम एक जिम्मेवार संगठन है। इसमें हमने सब कुछ देखा, दुख के दौर भी देखे, महामारी भी देखी, दुनिया में देखी, पर उसका क्या ठीक ढंग से हम इंतजाम कर पाए। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भारत में मरे। कहा ये देश के लिए फख्र की बात है कि भारत में भी वैक्सीन बनी, वैक्सीन लगी लोगों को, सरकार ने लगाई, ऐसा नहीं किया। पर क्या वैक्सीन बनाने की क्षमता 2014 के बाद हिंदुस्तान के अंदर आई या पहले आई?
60 के दशक में भारत वैक्सीन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका था। सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत का है पुणे में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई। तो पुरानी उपलब्धियों का भी कभी चर्चा करें विनम्रता के साथ, उसमें बड़प्पन भारत की सरकार का होगा। जहां तक सरकार देश की मजबूती की बात है, कुछ विषय चिंता की। आज पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है? इन्हीं की सरकारें हैं, तोड़ के बनाई जैसे बनाई, पर यही है। अगर नागालैंड और मणिपुर के बीच में तनाव आया, मणिपुर के अपने अंदर आंतरिक तनाव और टकराव आ गया, हिंसा हो रही है, फौज को बुलाना पड़ता है, गोली चलती है, कर्फ्यू लगते हैं, इस पे भी तो चिंता होनी चाहिए। इलाका चीन के साथ लगता है, तिब्बत के साथ लगता है, म्यांमार के साथ लगते हैं। मैं पूर्वोत्तर की बात